नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस न्यूज। मैं विद्यासागर दुबे। आज हम खुटार सरपंच बाल मुकुंद सिंह जी के पास आए हुए हैं। बाल मुकुंद सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि अपने देश में कोरोना महामारी का प्रकोप पूरा देश में छाया हुआ है, जिससे प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, तो इसमें आप सबसे पहले लोगों को बचने के लिए क्या समझाइश देंगे? देखिए, लोगों को बचने के लिए जो है तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और हर आदमी मास्क लगाए और साबुन से हाथ धोते रहें। यही हम सबको बचने का एक सही तरीका है। जैसा कि लॉकडाउन होने से अपने देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि और मजदूरों में जो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी मजदूरी छिन गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या प्रशासन उनकी मदद करे? देखिए, ऐसा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, उससे निश्चित रूप से हमारे देश की कमर टूट गई है। और मजदूर ही नहीं, कहना चाहिए कि देश का एक एक नागरिक इस आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे मजदूर हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, सबकी कमर टूट गई है, सबके सब परेशान हैं। जैसा कि आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले आपकी कांग्रेस पार्टी और आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था कलेक्टर साहब को, राज्यपाल के नाम कलेक्टर साहब को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे आए दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है। अगर केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कई तरह के टैक्सेस न लगाए होते तो सीधा जनता को फायदा होता और सस्ते दर पर डीजल और पेट्रोल हम सबको मिलता। आप यहीं सिगरौली से दूर 12 किलोमीटर दूर पर यूपी का बॉर्डर है शक्तिनगर, आप वहां जाके देखिए तो यहाँ से 5-6 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल आज भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि एक तरफ लॉकडाउन से परेशानी, हर आदमी बेरोजगार हुआ, और दूसरे तरफ एक बढ़ती महंगाई से हम सभी परेशान थे। जैसा कि पहले एक लालटेन गैंग बिजली कटौती पे निकलती थी भाजपा सरकार के द्वारा, सांसद महोदय एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लालटेन गैंग निकलती थी, तो अभी सिंगरौली में तो बहुत ज्यादा मात्रा में 24 घंटे में से 15-18 घंटे लाइट कटती रहती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब हमारे कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, तो बिजली विभाग अगर 1 घंटे लाइट काटना होता था तो 1 दिन पहले जनता को सूचित करता था, सार्वजनिक सूचना के जो माध्यम है, सोशल मीडिया, अन्य माध्यमों से, और कारण बताता था कि आखिर में कल 1 घंटे लाइट क्यों कटेगी। लेकिन जब से बीजेपी की शिवराज जी की सरकार आई है, निश्चित रूप से लाइट से, बिजली से हर व्यक्ति परेशान है। यहाँ तक कि मैं खुद परेशान हूँ। हमारी बिल मीटर कुछ और बता रहा है, बिल हमको जो बढ़ा के मिल रहा है। एक उदाहरण दिया अपना मैंने, लेकिन इसी तरह गांव का एक एक नागरिक इनके बिजली कटौती से परेशान है। और जब से शिवराज जी की सरकार बनी है तो इतना ज्यादा भारी भरकम बिजली का बिल सबको दिया जा रहा है कि हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे एक मजदूर वर्ग हो, चाहे एक आम किसान हो, सबके सब परेशान है इस सरकार से। क्या सरकार बिजली के बिल से ही अपना कमाई करना चाहती है, और डीजल पेट्रोल से क्या आप कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो इन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लॉकडाउन बिना सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन किया था कोरोना को लेके। कोई इनकी अच्छी रणनीति नहीं बनी थी, और इन्होंने बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किया, उसके वजह से निश्चित रूप से सरकार दिवालिया हो चुकी है। और अब जनता को जहां राहत देने की आवश्यकता थी आज, लेकिन जनता के ऊपर ही महंगाई की मार इस सरकार के द्वारा ला दी जा रही है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ओबी कंपनियों के द्वारा मजदूरों के ऊपर FIR कर उन्हें बंद कराया गया, तो अगर उनसे जब हड़ताल के लिए जब कुछ नेता आपके द्वारा या हमारे पत्रकार साथी जब पहुंचे और मजदूरों की मांग रखे उनके सामने, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कहा, तो
तो कंपनियों के द्वारा यह कहा गया है कि हमारी सरकार आ गई है तो हमें कुछ नहीं होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाजपा सरकार कंपनी चलाती है या क्या करती है? देखिए, ऐसा है कि अभी जब हमारी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी ने ऐसा कानून ले आने का प्रयास किया था कि 70% स्थानीय कंपनियों में स्थानीय मजदूर होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार चली गई और आज स्थानीय कंपनियों में तानाशाही रवैया है। स्थानीय नौजवानों को किसी भी तरह से कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 200-500 किलोमीटर के दूर के लोगों को ले आके और यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। और उसका प्रदूषण का मार हम सब लोग सिगरौली जिले के लोग झेल रहे हैं। जैसा कि कंपनी के द्वारा अपने सिंगरौली में स्थानीय लोगों को न रख करके बाहरी लोगों को रखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वह सरकार के मार्गदर्शक पर रख रही है या फिर अपने मनमानी तरीके से? देखिए, ऐसा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी बेरोजगारी है उस कंपनियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हो रही है और कंपनियां अपने कमीशन के दम पर मनमाना कर रही हैं। सरकार अंकुश लगाने में फेल है। नहीं, सरकार और कंपनी की क्या मिली भगत से काम चल रहा है? निश्चित रूप से बिना सरकार के इशारे के कुछ भी नहीं हो सकता प्रदेश में। अच्छा, तो जैसे कंपनियां ये मनमानी रूप से कमीशन लेके, जैसा आप बता रहे हैं कि कमीशन लेके लोगों को रख रही है, तो क्या प्रशासन इस पे कार्यवाही करे? आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन और शासन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की, और जैसा सरकार का इशारा होगा वैसा प्रशासन करेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं शिवराज सरकार से कि जो शोषण हो रहा है सिगरौली जिले में नौजवानों का हो चाहे अन्य किसी का हो, इस शोषण को रोकें और हमारे स्थानीय युवकों को रोजगार दिलाने का काम करें। जो कमलनाथ जी की मंशा थी कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बाल मुकुंद जी, हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।